दोस्तों नमस्कार। स्टार्ट करते हैं बीपीएससी। बीपीएससी का जो पैटर्न है, जो सिलेबस है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, पीटी और मेंस दोनों के ऊपर। तो चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपका पीटी एग्जाम जो होता है बीपीएससी का, वो 3 चरण में होता है। कितना चरण में होता है? 3 चरण में होता है। पहला होता है पीटी, दूसरा होता है मेंस, तीसरा होता है इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो पीटी होता है दोस्तों, 150 मार्क्स का होता है। 150 नंबर, 150 क्वेश्चन होता है। ठीक है, दूसरा जो मेंस होता है, देखिए एक हिंदी का जो पेपर होता है वो क्वालिफाइंग पेपर होता है 100 नंबर का, जिसका जो मार्क्स जो है मेंस में ऐड नहीं किया जाता है। अगर ये आपका इसमें 30 नंबर आ जाता है तो आगे के लिए जो है आप आगे का कॉपी चेक होगा, नहीं तो फिर जो है कॉपी भी नहीं चेक होगा। और फिर उसके बाद इसमें 900 नंबर का जो है आपका ये एग्ज़ाम होता है। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू जो होता है 120 नंबर का होता है। जो मेन मेरिट आपका बनता है वो 1020 नंबर पे बनता है। ठीक है, 1020 नंबर पे जो है आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है। ये भी क्वालिफाई होता है और ये भी क्वालिफाई होता है। इसमें क्वालिफाई कीजिएगा पीटी में, तभी अगला चरण में एग्ज़ाम में जाइएगा। फिर आप मेंस भी क्वालिफाई कीजिएगा, तब इंटरव्यू में जाइएगा, और सभी में क्वालिफाई करते जाइएगा। इसमें एक मेरिट लिस्ट बनता है, फिर उसके बाद जो है आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन आज हम लोग पहले पीटी के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए पीटी के ऊपर जब बात आती है तो पीटी जो है आपका 150 नंबर का एग्ज़ाम लिया जाता है। पीटी कितना मार्क्स का एग्ज़ाम लिया जाता है? 150 मार्क्स का एग्ज़ाम लिया जाता है, जिसमें से कि आपको सभी सब्जेक्ट से एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मान लेते हैं इतिहास से पूछा जाएगा। फिर उसके बाद में हो जाएगा ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है, टोटल चीज़ पे जो है चर्चा करेंगे। पॉलिटी हो गया, कौन कौन से बुक्स पढ़ना चाहिए उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। उसके बाद में आइए दोस्तों, मैथ से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में दोस्तों साइंस से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। साइंस के बाद जो आता है बिहार स्पेशल आता है। बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो है विविध से भी रहता है। ठीक है, तो इतना आपको जो है पीटी के लिए, कम से कम जो है पीटी के लिए इतना जो पहले पढ़ना है। और इसके लिए हम सारा बुक्स का भी डिटेल्स में चर्चा करेंगे, कौन कौन बुक्स जो है आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, 150 नंबर में कम से कम जो है आपको 25 क्वेश्चन जो है इतिहास से पूछा जाता है। 25 जो क्वेश्चंस है वो आपको इतिहास से पूछा जाता है, जिसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, फिर मिडाइवल हो गया, फिर उसके बाद में मॉडर्न हो गया। ठीक है, तीनों हिस्ट्री से पूछा जाता है। कुछ एक आध दो क्वेश्चन रहता है जो वर्ल्ड हिस्ट्री से भी रहता है। एक आध दो क्वेश्चन जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से भी रहता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ये आपको मॉडर्न से रहता है या तो एंशिएंट से रहता है। कुछ क्वेश्चन जो है मिडाइवल से रहता है। ठीक है, 25 में, यानी कहने का ये मेरा है कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन, अगर ये चारों में से अगर हिस्ट्री को अगर 4 पार्ट में बांटते हैं, जिसमें 25 में से सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, 15 क्वेश्चन के आसपास से प्रॉक्स रहता है, यानी कि 12 से 15 क्वेश्चन जो रहता है वो सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड रहता है। ठीक है दोस्तों, आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपको मॉडर्न हिस्ट्री से देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसके बारे में कौन सा बुक्स से जो है पढ़े, देखिए सबसे पहले जो है, चलिए पहले इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको बुक्स के बारे में बताते हैं। देखिए ज्योग्राफी जो है, उसके बाद देखिए ज्योग्राफी जो है आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। कभी कभी 15 क्वेश्चन तक हो जाता है, यानी कि 10 से 15 के बीच में रहता है। हर साल जो है एग्ज़ाम दीजिएगा, जब भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपको 10 से 15 क्वेश्चन के अप्रॉक्स जो है ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ज्योग्राफी जो है आपको, इसमें भी क्या है कि एक तो पहले
बिहार जो है, बिहार का पार्ट होता है ज्योग्राफिकल जो भूभाग है, पार्ट है वो बिहार का है। उसके बाद में जो है एक आपका हो गया इंडिया का जो है, पूरे भारत का ज्योग्राफी भूगोल, भारत का भूगोल पढ़ना है। फिर एक होता है वर्ल्ड का, ठीक है, वर्ल्ड का। तो इसमें भी ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपको इंडिया से देखने को मिलेगा, यानी कि भारत से देखने को मिलेगा, भारत का जो भूगोल है वहाँ से देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है बिहार से देखने को मिलेगा। ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो ये दोनों पार्ट से मिलेगा। यहाँ से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन जो है रहता है, वर्ल्ड से ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है। तो ये आपको दोनों वहाँ पे देखने को मिलेगा, बिहार का और इंडिया का। बाकी जो है वर्ल्ड लेवल का जो है वो 1-2 देखने को मिलेगा। तीसरा है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में जो दोस्तों, इकोनॉमिक्स से जो है आपको इससे भी जो है 15 क्वेश्चन के अप्रॉक्स जो है रहता है। 12 से 15 क्वेश्चन का जो है इसमें इसका स्ट्रेंथ है इस एग्जाम में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहिए कि इकोनॉमिक्स जितना पूछता है, इकोनॉमिक्स जो पूछता है वो करंट से रिलेट करके पूछता है। इकोनॉमिक्स ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछता है उसको जो अभी करंट अफेयर्स का या करंट से जो है रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें जो है करंट तो छोड़ ही दिए हैं, जो करंट का महत्वपूर्ण करंट जो है भाग है, ठीक है। तो ये करंट से रिलेट करके जो है आपको इकोनॉमिक्स भी पूछता है। जैसे बजट हो गया, गरीबी हो गया, भारत का गरीबी हो गया, बिहार का गरीबी हो गया, बिहार का जीडीपी हो गया, भारत का जीडीपी हो गया, पंचवर्षीय योजना हो गया, जो नियोजन हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, उन सभी चीज़ों के बारे में जो है पूछता है। तो यहाँ से आपको 12 से 15 क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। किससे? इकोनॉमिक्स से। बात करते हैं दोस्तों पॉलिटी की। तो पॉलिटी से भी आपको जो है अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन रहता है। पॉलिटी से अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन रहता है, जिसमें आपको ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन होता है वो जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय जो संविधान है, और वहाँ से जो है आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो पॉलिटी में। और भारतीय जो जितना सभी चीज़ तो कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आ जाता है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तीसरा अगला पोर्शन है मैथ का। तो मैथ में आपको 10 क्वेश्चन जो तो देता ही देता है। ये 10 क्वेश्चन फिक्स है, हर साल देता है और आगे भी देता रहेगा। मतलब ये पिछले कई एक वर्षों से आप देख रहे होंगे 10th लेवल का 10 क्वेश्चन जो देता है। अगर जिसका मैथ अगर थोड़ा सा भी अगर अच्छा है, एकदम थोड़ा सा भी, वो 10 में 10 नंबर लाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 10 क्वेश्चन जो है आपके लिए यानी कि एक बेनिफिशियल है, एक तोहफा में दिया जाता है जो बहुत ही ईजी पूछता है। ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज़ और बता दें, ये जो स्पेशली जो जिसका मैथ वैथ थोड़ा सा सही है उसी के लिए बोल रहे हैं। ये नहीं कि जिसका एकदम गड़बड़ है तो फिर वहाँ से मैथ में 10 नंबर भी लाना मुश्किल हो जाएगा। अगला दोस्तों पोर्शन है साइंस का। देखिए अगला जो पोर्शन साइंस का है दोस्तों, तो यहाँ से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों पार्ट से जो है क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। एक होता है इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है, तो ये तीनों पार्ट से जो है आपको सॉरी प्रैक्टिकल साइंस, यहाँ से भी आपको जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। जो डेली लाइफ में जो साइंस में जो बदलाव हो रहा है वहाँ से भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो पोर्शन होता है बायो का और फिजिक्स का ज़्यादातर होता है। केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन जो है कम होता है। और यहाँ से क्वेश्चन का जो संख्या रहता है वो बहुत अधिक रहता है। 25 से 30 आपको देखने को मिलेगा हर एग्जाम में। 25 से 30 आपको हर एग्जाम में जो है देखने को मिलेगा। कहाँ से? साइंस से जो क्वेश्चन मिलेगा 25 से 30 मिलेगा देखने को। तो ये आपको मतलब देखिए इसके लिए जो है आपको फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री तीनों बढ़िया से पढ़ना होगा। कौन कौन बुक से पढ़ना है वो सभी चीज़ों के ऊपर अभी हम डिस्कस करेंगे। अगला है बिहार स्पेशल। तो देखिए बिहार स्पेशल से 25 क्वेश्चन हमेशा रहता है। अभी जो है पहले जो है कम पूछता था, लेकिन अब जो 2-3 साल से जो है 25 क्वेश्चन जो है हमेशा पूछ रहा है बिहार स्पेशल एग्ज़ाम के लिए, बिहार स्पेशल जो पोर्शन है उससे और बीपीएससी के लिए। तो इसलिए दोस्तों बिहार स्पेशल पे भी ध्यान देना है। विविध से जो क्वेश्चन होता है 10 से 12 क्वेश्चन जो है विविध से भी आ जाता है,
जो कि आपको देखने को मिलता होगा हमेशा विविध, मतलब हर तरह का क्वेश्चन इसमें मिक्स रहता है, फैक्चुअल क्वेश्चन होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है दोस्तों करंट अफेयर्स। करंट से आपको दोस्तों ये बहुत बड़ा पोर्शन है, करंट अफेयर्स बहुत बड़ा पोर्शन है, बहुत बड़ा पोर्शन इन द सेंस कि आपको 35 क्वेश्चन करंट से पूछा जाता है। और देखिए करंट कोई ज़रूरी नहीं कि करंट से आपको पॉलिटी को करंट से रिलेट करके पूछेगा, इकोनॉमिक्स को करंट से रिलेट करके पूछेगा, ये जो ज्योग्राफी है इससे भी कहीं ना कहीं आपको करंट से रिलेट करके पूछता है। तो ये आपको जो है असेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी जो है आपको करंट से पूछता है। असेसमेंट बेस्ड एनालाइजिंग बेस्ड क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे, वहाँ से यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यानी कि करंट अफेयर्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। डेली आपको जो है अभी से कम डेली 2 घंटा केवल करंट अफेयर्स पे देना होगा। करंट अफेयर्स बहुत बड़ा एक रोल अदा करता है आपके एग्ज़ाम को निकालने में। मतलब अभी से करंट अफेयर्स के लिए देखिए दोस्तों, आप बहुत सारा चीज़ यूज करते होंगे, जैसे सोशल साइट यूज करते होंगे। तो करंट अफेयर्स के लिए हम एक ही आपको सलाह देंगे, करंट अफेयर्स आपको अगर पढ़ना है तो या तो आप जैसे पीडी लेते हैं, प्रतियोगिता दर्पण लेते होंगे, तो प्रतियोगिता दर्पण हर मंथ का ये ले लीजिए। उसके बाद में जो है जैसे एक आता है 1 साल का जो फैक्चुअल जो क्वेश्चन होता है, वो जैसे अभी एडुटेरिया आ रहा है, उसके बाद में आप एडुटेरिया, उसके बाद देखिए पीडी तो आपको हर मंथ पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पढ़ना होगा करंट के लिए। उसके बाद में जो है जो एग्ज़ाम से 1 महीना पहले जो है एडुटेरिया को एक बार पढ़ जाना होगा, एक बार एडुटेरिया को पढ़ जाना हो। उसके बाद में जो है आप अगर चाहें, अगर इतना कर लिए, उसके बाद अगर चाहें तो स्पीडी का भी करंट जो है पढ़ सकते हैं। स्पीडी का जो करंट है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये करंट मतलब देखिए दोस्तों, अगर आप एवरेज करंट पढ़ते हैं, एवरेज अगर करंट पढ़ते हैं तो 20 से ऊपर जाना कठिन होता है, 20 नंबर से ऊपर जाना कठिन होता है एवरेज पढ़ते हैं तो। और करंट ही आपको मेन रिजल्ट दिलाता है, तो इसके लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। तो करंट अफेयर्स के लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर पीडी पढ़ लेते हैं, एडुटेरिया पढ़ लेते हैं और उसके बाद स्पीडी पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है आप एक चीज़ और है, गूगल पे जाइएगा। गूगल पे जाने के बाद आपको क्लाउड करंट अफेयर्स जो है वो मिलेगा, क्लाउड का करंट अफेयर्स मिलेगा। वहाँ से भी जो है आप वहाँ से पूरा विस्तार में जो है करंट अफेयर्स डेली का उसमें आता है, वो वेबसाइट है। और वहाँ से भी जो है आपको, ये उसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं हम वीडियो में, लेकिन वहाँ से आप करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। ये करंट अफेयर्स हो गया, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। इस बुक से जितना सारा बुक्स बताए हैं उससे करना पड़ेगा दोस्तों। अब बात करते हैं हिस्ट्री की, कौन सा बुक्स। देखिए जितना सारा हम बुक्स बोले, जितना सारा चीज़ बोले हैं, इसके लिए कौन कौन सा बुक्स यूज करें। देखिए सबसे पहले मैथ में बता दें, मैथ में RS अग्रवाल पढ़िए, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। मैथ्स के लिए RS अग्रवाल पढ़िए, RS अग्रवाल से ज़्यादा कुछ बुक्स पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। जैसे हम लोग बात की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सभी, इन सभी चीज़ों पे, तो सबसे पहले जो है जितना आर्ट्स वाला जो पोर्शन है, ये आप जो है अभी आपके पास टाइम कितना है। जैसे मान लेते हैं कि अभी आपके पास 2.5 महीना टाइम है 68वीं PSC PT देने के लिए। तो इस 2.5 महीने के अंतराल में किस किस बुक को यूज करके जो है आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो देखिए बहुत सारे लोग आपको सलाह देंगे कि ये बहुत सारा मोटा मोटा जो पोथी पत्र है, बुक है, उसको पढ़ करके आइए। वो ठीक है, वो सही है, लेकिन वो भी बुक सही है, लेकिन हम जो बता रहे हैं आपको, जैसे मान लेते हैं कि आप लुसेंट पढ़ते हैं, उसके बाद में क्राउन का पढ़ते हैं। तो ये अगर आप बुक पढ़ते हैं आर्ट्स के लिए, स्पेशली बोल रहे हैं आर्ट्स के लिए, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के लिए, तो यहाँ से आपको जो है ये आपको 70 से 75% तैयारी करवा देता है। यहाँ से 70 से 75% जो है आपका तैयारी करवा देता है।
ये लुसेंट का जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान है, वो अगर आप पढ़ते हैं और क्राउन का एक क्राउन का और एक लुसेंट का पढ़ते हैं तो 70 से 75% जो क्वेश्चन है वो यहीं से आएगा। इससे आपको बाहर जाना नहीं है। और 2 से ढाई महीने में आप कितना पढ़ सकते हैं? 2 से ढाई महीने में आप लुसेंट और क्राउन ख़त्म भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है आपको साइंस के लिए जो आता है, साइंस के लिए जो बुक आता है वो आप पढ़ सकते हैं लुसेंट का लुसेंट का साइंस जो है, लुसेंट स्पेशल जो साइंस आता है उसको आप पढ़ सकते हैं। लुसेंट का स्पेशल जो साइंस आता है वहाँ से जो है आप साइंस कर सकते हैं। और इसके लिए जो है एक और जो बुक है वो स्पीडी का, जो रेलवे के लिए लिखा जाता है 1 लाइनर क्वेश्चन, वहाँ से भी जो है आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी जो है फैक्ट उसमें बहुत ही अच्छा से ज़बरदस्त तरीके से दिए हुए हैं और बीपीएससी में फैक्ट बहुत पूछता है। उसको याद करने के लिए जो है रेलवे वो जो स्पीडी का साइंस है, स्पेशल साइंस, वो आपको बहुत ज़रूरी है। इसमें भी आप स्पीडी का यूज कर सकते हैं, इसमें भी आप स्पीडी का यूज कर सकते हैं। तो यानी कि क्या हो गया, आर्ट्स के लिए और साइंस के लिए दोनों के लिए लुसेंट ले लीजिए। लुसेंट साइंस स्पेशल, लुसेंट का सामान्य ज्ञान, क्राउन का भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब आइए बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल के लिए कौन सा बुक्स जो है ज़रूरी है? तो देखिए बिहार स्पेशल के लिए जो है, बिहार स्पेशल के लिए 2-3 तरह का बुक आता है, कोई भी आप एक लिख सकते हैं। अभी तो बिहार स्पेशल के लिए इतना मोटा मोटा बुक लोग लिख दिया है जिसका हद हिसाब नहीं है, केवल उसी के लिए जो है नहीं ना हमेशा पढ़ना है। तो देखिए आपको एक टारगेट ले करके जो है जितना सारा टॉपिक एग्जाम में जो पूछा जाता है उसी टॉपिक से रिलेट करके आपको एग्जाम जो पढ़ना भी है। ये नहीं कि आपको पूरा किताब पढ़ना है। पूरा किताब पढ़ने के लिए पूरा किताब पढ़ते रह जाइएगा, रिजल्ट कभी नहीं आएगा। वो स्पेसिफिक जो टॉपिक होता है वहाँ से ज़्यादा आपको पढ़ना है। तो इस बिहार स्पेशल के लिए आप जो है देखिए इम्तियाज़ अहमद का ले सकते हैं, इम्तियाज़ अहमद। और इम्तियाज़ अहमद का 2 बुक आता है, एक आपको जो आता है वो ऑब्जेक्टिव आता है, एक सब्जेक्टिव आता है। एक सब्जेक्टिव आता है, एक ऑब्जेक्टिव आता है। तो ये दोनों बुक्स को जो है आप ले करके इसको कर सकते हैं बिहार स्पेशल का। इम्तियाज़ अहमद का 2 बुक आता है, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। तो दोनों बुक्स के साथ जो है आप इसका तैयारी बढ़िया से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ से ज़्यादा आपको क्वेश्चन आएगा भी नहीं। इम्तियाज़ अहमद पढ़ लीजिएगा काफ़ी है। या अगर आपको इम्तियाज़ अहमद नहीं पढ़ना है या तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लुसेंट का भी आप पढ़ सकते हैं। लुसेंट का ऑब्जेक्टिव भी आता है, सब्जेक्टिव भी आता है। दोनों किताब आप यहाँ से बिहार स्पेशल का पढ़ सकते हैं। वो भी आपको कोई खास ज़्यादा मोटा नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें भी आप स्पेसिफिक टॉपिक वाइज जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक आपका केबीसी आता है, केबीसी नैनो आता है। तो ये बहुत मोटा बुक है, ठीक है। ये आप 2 में से कोई एक जो है चूज कर सकते हैं, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पोर्शन हो गया। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आप बुक्स के बारे में समझ लिए होंगे। और देखिए एक चीज़ और है कि जब भी आप यहाँ ये सब चीज़ पढ़िएगा तो उसके बाद जो है आप जब सेट लगाइएगा या पूरा जो पीसीएस का सेट है, यानी कि जो भारत में और भी जो पीसीएस है, जो ये यूपी पीसीएस हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, या मध्य प्रदेश जो पीसीएस हो गया, राजस्थान पीसीएस हो गया, उसके बाद में छत्तीसगढ़ पीसीएस हो गया, इन सभी का जो है प्रैक्टिस सेट लगाना है। इन सभी का जो है क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाते रहना है। उन सभी का क्वेश्चंस जो है देखते रहना है, क्योंकि वहाँ का लोकल का नहीं देखना है। वहाँ का लोकल को छोड़ करके जितना सारा प्रैक्टिस सेट है, जो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है पिछले 2, 3, 4 साल में, उन सभी क्वेश्चंस को देखना है। जितना सारा आप क्वेश्चन बैंक लीजिएगा वहाँ से जो है इन सभी पीसीएस का देखना है, क्योंकि हूबहू एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो उसके बाद में दोस्तों इतना सारा हो गया। इतना सारा आप 2 महीना में कर लीजिए। इतना से ज़्यादा करना जो है 2.5 महीना में बहुत ही मुश्किल है। इतना से ज़्यादा जो है होता भी नहीं है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। पीटी के बारे में डिस्कस कर लिए, अब आगे बढ़ते हैं मेंस। तो मेंस में सबसे पहला जो पोर्शन होता है हिंदी से पूछा जाता है दोस्तों। तो हिंदी से आपको 100 नंबर का पूछा जाता है और ये केवल क्वालिफाई होता है। अगर इसमें आप 30 नंबर ला दिए हैं तो आगे का आपका कॉपी चेक होगा, आगे आप
एग्ज़ाम अगला जो पेपर है उसके लिए रेडी है। ठीक है, यानी कि अब देखिए GS 1 है, GS पेपर 1 है दोस्तों। तो GS पेपर 1 में आपको जो पूछा जाता है वो 3 सेक्शन में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना सेक्शन में पूछा जाता है? 3 सेक्शन में पूछा जाता है। ठीक है, पहला सेक्शन में जो होता है हिस्ट्री होता है, आर्ट एंड कल्चर होता है, भारत का आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री, और भारतीय संस्कृति यानी कि हिस्ट्री से, आर्ट और कल्चर से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका फिक्स है। इससे आपको 3, 3, 6, 2, 8 यानी कि आपको 8 क्वेश्चन का जो है आंसर देना होता है। इसमें जो है आपको 3 का आंसर देना होता है, इसमें भी 3 का आंसर देना होता है, इसमें 2 का आंसर देना होता है। देखिए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व, वर्तमान घटना चक्र, करेंट अफेयर्स से जो है 3 क्वेश्चन रहता है, देना होता है। फिर आपका जो है सांख्यिकी विश्लेषण जो है वहाँ से आपको जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि जो स्टैटिक्स होता है वहाँ से जो है क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो दोस्तों स्टैटिक्स इन सभी के ऊपर जो हम डिटेल्स में एक और वीडियो सेपरेट बनाएंगे। ठीक है, और पेपर 2 है। देखिए दोस्तों, ये पेपर 1 जो है 300 मार्क्स का होता है, दूसरा पेपर होता है ये 300 मार्क्स का होता है, और तीसरा एक होता है ऑप्शनल पेपर लेना होता है, ऑप्शनल पेपर लेना होता है। ठीक है, ऑप्शनल पेपर लेना होता है। ठीक है, जो कि आपको 300 नंबर का है। कोई भी आप ले सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, LSW, आपके जो मन का जो सब्जेक्ट है या आप जिसमें अच्छे हैं वो ले सकते हैं, जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं, जिसमें अच्छा पढ़ सकते हैं, वो आप यहाँ पे इस सब्जेक्ट को ले सकते हैं। आप ग्रेजुएशन में आपका कौन सा सब्जेक्ट है उससे कोई मैटर नहीं करता है। बहुत सारे लड़के पूछते हैं कि सर जी मेरा ग्रेजुएशन में फिजिक्स है तो क्या हम जो है हिस्ट्री ले सकते हैं ऑप्शनल में? तो हाँ, बेशक आप हिस्ट्री लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता होगा, जो भी टॉपिक अच्छा लगता होगा, मतलब जो भी सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, जो कि आपका 300 नंबर का होगा। ठीक है, देखिए GS 2 में जो है भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछा जाता है क्वेश्चन। पहला सेक्शन में, 3 सेक्शन में भी पूछा जाता है, 3 सेक्शन में भी पूछा जाता है। भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछा जाता है। दूसरा भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल से पूछा जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से जो है दोनों मिला करके जो है आपको दूसरा सेक्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा सेक्शन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है प्रैक्टिकल जो साइंस होता है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रैक्टिकल साइंस से जो है क्वेश्चन आपको ये नीचे वाला सेक्शन में पूछा जाता है। ठीक है, हिंदी में जो है आपको निबंध 30 नंबर लाना बहुत आसान होता है। निबंध 30 नंबर का 30 अंक का पूछेगा, व्याकरण 30 अंक का, वाक्य विन्यास 25 अंक का, संक्षेपण 15 अंक का। यानी कि हिंदी आप अगर थोड़ा सा भी जानते होंगे, न के बराबर भी, खाली हिंदी बोलना सही से जानते होंगे, लिखना जानते होंगे, पढ़ना जानते होंगे, तो आपको जो है 30 नंबर जो है श्योर आ जाएगा। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, और कोई कुछ छूटा उटा रह गया होगा तो अगले वीडियो में जो है ज़रूर पूरा करेंगे। और बाकी आप लोग कमेंट करते रहिए, देखते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।